हरिओम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कैसा जा रहा है आप सभी का ये श्रावण का मंथ, द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ इफ यू आर ऑन द पाथ ऑफ साधना और स्पिरिचुअलिटी। आज का हमारा जो है लाइव सेशन होगा स्वामी जी के साथ फ्रॉम चिन्मय मिशन मुंबई। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। Please wait for Swami ji to join. This live is specially based on the topic on the month of Shravan, which is dedicated to Bhagwan Shiva. श्रावण का मंथ बेसिकली साधना की प्रैक्टिसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ऑस्पिशियस रहता है, क्योंकि इस दौरान जो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी आप बोल सकते हो वो बहुत ज़्यादा हाइटेड रहती है। एंड स्वामी जी जो है वो आपके श्रावण मंथ के कुछ डूज एंड डोंट्स क्लियर करेंगे। ऑल्सो रिलेटेड कि आप कौन सी साधना करनी चाहिए या कौन से सिंपल मंत्रास का जप करना चाहिए ड्यूरिंग दिस मंथ। श्रावण मंथ 2025 में 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक है एंड कुछ ही डेज बचे श्रावण मंथ को फिनिश होने में। आई होप स्वामी जी इज ज्वाइनिंग एज सुन एज पॉसिबल। आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू श्रावण मंथ, तो आज आप पूछ सकते हैं। नमस्कार गुरुजन। प्रणाम स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। तो हमारे व्यूअर्स स्वामी जी ज्वाइन कर चुके हैं चिन्मय मिशन मुंबई से। स्वामी जी जो है वो हेड हैं चिन्मय मिशन मुंबई के एंड आज वो हमें श्रावण मंथ के बारे में बताएंगे। आई होप आप सभी के लिए ये लाइव बहुत वैल्यूएबल रहेगा। सो स्वामी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रावण का महीना 11 जुलाई से शुरू हुआ है और ये खत्म होगा 9 अगस्त को। सो हमारे व्यूअर्स और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो श्रावण का महीना है, ये पूरा मंथ जो है ये किस भगवान को डेडिकेटेड है और ये श्रावण का महीना इतना स्पेशल या ऑस्पिशियस क्यों कंसिडर किया जाता है हमारे हिंदू धर्म में? जो 11 जुलाई को शुरू हुआ था वो पूर्णिमांत कैलेंडर के हिसाब से शुरू हुआ था और अमावास्यांत कैलेंडर के हिसाब से जो महीना शुरू हो रहा है श्रावण का वो 8 से शुरू हो रहा है और ये महीना शिव जी को डेडिकेटेड है जी। इसलिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि श्रावण मास के महात्म्य में, श्रावण महात्म्य करके स्कंद पुराण में एक पूरा अध्याय आता है जिसमें 30 एक पूरा खंड है जिसमें 30 अध्याय हैं। उसमें शिव जी कहते हैं कि सती ने जब दक्ष के यज्ञ में अपने आप को आत्मसमर्पित किया था, उसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और श्रावण मास का व्रत करके उन्होंने वापस शिव जी से एकत्व प्राप्त किया और इसलिए शिव जी को ये मास बहुत प्रिय है। और उनके इष्ट, दूसरा कारण ये बताते हैं कि उनके इष्ट जो हैं वो भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु ने पूर्ण अवतार लिया था इसी मास में, श्रावण के अष्टमी को, और इसलिए शिव जी को ये मास अत्यंत प्रिय है क्योंकि उनके इष्ट ने यहाँ पर अवतार लिया था
इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तीसरा कारण वो बताते हैं कि श्रावण मास में हमें श्रवण करना चाहिए, जी आत्मज्ञान का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें शिव तत्व का अनुभव हो सके। और चौथा कारण यह है कि श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है, जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में भी मनाते हैं। तो इसीलिए शिव जी के लिए बहुत प्रिय मास है, और इसमें जब साधना हम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो भी हमें फल प्राप्त करने होते हैं, अभीष्ट सिद्धि होती है, और एक निष्काम साधक को मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी ये इंट्रोडक्शन देने के लिए श्रावण मास का। मैं सभी को बता दूं कि स्वामी जी जो है वो चिन्मय मिशन मुंबई के हेड हैं, जो कि वैदिक कल्चर और सनातन धर्म पे बेस्ड है। वो यही मैसेज पूरी सोसाइटी को देना चाहते हैं, और इनका मेन मिशन इनका ये है कि ये हिंदूज में आगे जर्नी में गाइडेंस देना चाहते हैं। जी स्वामी जी, आप अब नेक्स्ट जो मेरा आपसे प्रश्न है श्रावण मंथ से रिलेटेड, आप कुछ ऐसे 4 डूज बताइए हमारे व्यूअर्स को जो श्रावण मंथ में हमें करने ही करने चाहिए उनकी स्पिरिचुअल साधना में या उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, जो उनको हेल्प कर पाए। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि उनका रुद्राभिषेक अगर हर रोज कर सकते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज कि श्रावण के महीने में व्यक्ति को जो आसक्ति होती है, कोई भी एक चीज में जिसमें आपकी आसक्ति होती है, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी हम में आसक्ति होगी उतना हम शिव से दूर रहेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपको जो सबसे प्रिय है, जिसमें आपकी आसक्ति है, उसका आप त्याग कीजिए। तीसरा, मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र सबसे लाभदायी है। और चौथा, वेद का पारायण, पुरुष सूक्तम, रुद्रम, चमकम इत्यादि वेद का पारायण, ये 4 चीजें अवश्य करनी चाहिए श्रावण में। जी स्वामी जी, तो आपने अभी जो सेकंड पॉइंट मेंशन किया कि अपनी जो सबसे प्रिय चीज होती है वो उससे आसक्ति करनी चाहिए, तो थोड़ा सा व्यूअर्स को आप बताएंगे कि आसक्ति का मतलब क्या है इस सेकंड आसक्ति पॉइंट। का अर्थ होता है जहां पर हम किसी चीज या किसी वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर करते हैं अपने सुख के लिए, कि इसके बिना मैं सुखी नहीं रह सकता। जैसे मुझे हर रोज सुबह कोई कॉफी चाहिए, या कोई कहता है कि मुझे लेट नाइट ब्राउजिंग की बहुत आदत हो गई है। ऐसे जो हैबिट्स होती है जिसके कारण हमें अपनी हैप्पीनेस किसी और चीज पर हमने निर्भर करा दी है, तो ऐसी कोई आसक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी जनरेशन के लिए या इस समय के लिए, जहाँ पे हम सब डिजिटल दुनिया में रहते हैं और जहाँ पे सब स्क्रोलिंग करते हैं। तो आई होप कि इस थोड़ी सी छोटी सी हैबिट को छोड़कर हम थोड़ा सा श्रावण मंथ में थोड़ा सा इनिशिएटिव ले इस मंथ में स्पिरिचुअल अपनी प्रोग्रेस करने के लिए। तो स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि जो फूड और लाइफस्टाइल की हैबिट्स रहती हैं हमारी वैदिक या आयुर्वेदिक धर्म में, हमारा जो कल्चर है, सारी जो सीजन्स रहती हैं वो फूड और लाइफस्टाइल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। तो फूड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो हमें फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो श्रावण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ये कहा गया स्कंद पुराण में कि श्रावण में हमें मदिरा का त्याग करना है, नॉन वेजिटेरियन का त्याग करना है, मांसाहार का त्याग करना है, प्याज लहसुन का त्याग करना है। अन्य समय में भी करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से श्रावण में तो करना ही चाहिए। और ये भी लिखा है वहां पर कि वेजिटेबल्स का त्याग कर देना चाहिए 1 महीने के लिए केवल। उसका एक कारण ये हो सकता है कि रूट वेजिटेबल्स स्पेशली जो होती हैं, पोटैटो है, बीटरूट है इत्यादि, उसको पूरा का पूरा प्लग करना पड़ता है, उनकी हानि होती है, नष्ट हो जाते हैं। और श्रावण में प्रायः मानसून का टाइम होता है, और इसीलिए क्लेanलीनेस हाइजीन के हिसाब से भी अगर देखें तो इट कैन बी हेल्पफुल। परिस्थितियां बदलती है, उसके हिसाब से अगर वी आर एबल टू मेक अ सर्टन चेंज, तो अपने ऊपर है। हिंदू कल्चर इज वेरी फ्लेक्सिबल एनीवेज। लेकिन तामसिक भोजन को त्याग देना चाहिए।
और जितना सात्विक रह सके उतना अच्छा है। ये भी कहा गया है कि श्रावण में जो साधना करते हैं उनके लिए तो जो शिव जी के भक्त हैं, नक्त भुक्त का एक वर्णन आता है कि एक बार खाना चाहिए, वो भी केवल शाम को। जी जी स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप एक रेफरेंस जो दे रहे हैं, जैसे आपने स्कंद पुराण का एग्जाम्पल दिया था अभी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं उसका भी हमें रेफरेंस अभी आपसे सुनने को मिला है। आप स्वामी जी हमें ये बता सकते हैं कि सात्विक और तामसिक जो ये तीन गुण रहते हैं, तीसरा जो राजसिक गुण रहता है, तो तामसिक गुण स्पेशली हमें क्यों इस वक्त अवॉइड करना चाहिए? मतलब उसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर? अब प्राय श्रावण में वर्षा ऋतु होती है, इसीलिए वर्षा ऋतु में तो सुस्ती वैसे भी ज्यादा होती है, व्यक्ति को ज्यादा समय तक सोने का मन भी करता है। वर्षा हो रही है, गरम गरम चाय पकोड़े के साथ कुछ खाने, कुछ किताब हो जाए, तो इत्यादि ये जो मन में ऐसे भाव होते हैं, तो साधना का भाव बहुत कम हो जाता है इसके कारण। और व्यक्ति में तमोगुण रजोगुण बढ़ने से आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा ये सब बढ़ जाती हैं। राजसिक भाव होने से विरह का भी भाव होता है, प्रियतम और प्रेयसी के बीच में विरह का भी भाव होता है श्रावण के महीने में। तो इन सभी भावों से ऊपर उठे उसके लिए जो शास्त्रों में कहा गया है कि साधना करें और शिव जी का चिंतन करें। माँ पार्वती ने जो तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो उन कथाओं का श्रवण करें और भगवान में अपना मन लगाएं। तो सत्वगुण की प्रधानता इसीलिए है क्योंकि शिव जी को प्राप्त करना है, शिव स्थिति को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है, तो इसीलिए सत्व गुण में आने से ही वो प्राप्त हो पाएगा। व्यक्ति को तीनों गुणों से परे जाना चाहिए, तमस से रजस, रजस से सत्व, सत्व से भी परे जो गुणातीत अवस्था है, उस अवस्था को, आत्म चैतन्य को प्राप्त करना है। तो इसलिए फिर सत्व गुण से ही वो आगे जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत सही सटीक जवाब दिया आपने इस सवाल का स्वामी जी। एंड नेक्स्ट मेरा आपसे प्रश्न रहेगा स्वामी जी कि जो ये लेजीनेस रहती है हमें श्रावण के महीने में, तो ये लेजीनेस से हम ओवरकम कैसे करें? जैसे आपने 4 लाइफस्टाइल जो हमें श्रावण मास में फॉलो करने के लिए बताए थे कि साधना करनी चाहिए और फूड हैबिट्स में ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। तो आजकल आप देखेंगे हमारे लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग मॉडर्न है या फिर सोशली एक्टिव है, काम करते हैं, 9 to 5 वर्किंग करते हैं। तो उनके लिए कोई एक ऐसी हैबिट जो आप बताना चाहें जो वो अपने छोटे से रूटीन में फॉलो कर पाए डेली? लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग गोल की आवश्यकता होती है। जितना इंस्पायरिंग गोल होगा व्यक्ति के जीवन में, उतना ही व्यक्ति को प्रेरणा होगी और उतना ही उसको प्राप्त करने के लिए जो तीव्रता है, तत्परता है, वो व्यक्ति में होगी। तो एक इंस्पायरिंग गोल की तो बहुत आवश्यकता है, और जितना वो निस्वार्थ होगा, जितना उच्च लक्ष्य होगा, उतना ज्यादा प्रेरणा होगी, उतना ज्यादा वो परिश्रम पुरुषार्थ भी करेगा। और दूसरी एक सिंपल साधना यह है कि भगवान के नाम का जप कलयुग में सबसे बड़ा साधन है, नाम का जप। तो एक माला ओम नमः शिवाय भी अगर व्यक्ति कर लेता है अपने बिजी स्केड्यूल में तो बहुत अच्छा है। उसको एक बार एक माला 108 की जो माला है वो करने के लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। तो इतना तो व्यक्ति निकाल ही सकता है अपने जीवन में। ठीक है जी, तो ये 10 मिनट की एक्टिविटी जो है आप सब प्लीज फॉलो करिए, और एक माला का जप या कुछ भी मंत्र जप आप करना चाहें तो इस मंथ में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्वामी जी, नेक्स्ट मेरा आपसे जो 4 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना मैं चाहूंगी, स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए। 4 ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए श्रावण में। श्रावण में ये कहा गया है कि व्यक्ति को बिना व्रत के ये मन पूरा जो महीना है बीतने नहीं देना चाहिए। ये सब मैं जो भी कह रहा हूँ स्कंद पुराण के आधार पर ही कह रहा हूँ। कई लोग जो है उस ये पूरे महीने में एक भी दिन व्रत नहीं करते, एक भी दिन कोई साधना नहीं करते। पहली चीज कही गई है कि पूरे महीने को ऐसे साधनाहीन, व्रतहीन नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। तो हर रोज ना कर पाए तो कुछ दिन तो अवश्य करने चाहिए, जैसे विशेषकर सोमवार के दिन करने चाहिए। 4 ही सोमवार आते हैं, कभी कभी 5 आ जाते हैं। तो
एटलीस्ट उन 5 दिनों में भगवान की पूजा करें या जप करें। तो पहली चीज नहीं करनी चाहिए कि व्रतहीन पूरा महीना जाने नहीं देना चाहिए। दूसरा, संयम का त्याग नहीं करना चाहिए। जितना व्यक्ति संयम में रह सकता है, विशेषकर इसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करे, ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करना चाहिए इस महीने में। तीसरी चीज कही गई है कि सत्य हमेशा बोलना चाहिए, विशेषकर श्रावण के महीने में, क्योंकि शिव जी और राम जी और जितने भी भगवान हैं, रूप हैं भगवान के, सब यही कहते हैं, छल कपट मोह छिद्र न भावा। छल कपट और छिद्र से दूर रहना चाहिए। तो सत्य का पालन जितना व्यक्ति कर सके, असत्य का त्याग कर देना चाहिए। और चौथी चीज है कि व्यक्ति को प्रमाद और आलस्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी व्यक्ति को करना है, एक संयमित जीवन, एक समय निर्धारित करके उस समय सो जाए, उस समय उठ जाए, जितना सर्केडियन रिदम के हिसाब से हो उतना अच्छा है। क्लोजर टू 10 o'clock one should sleep, and by 5 o'clock 6 o'clock one should be awake. जी स्वामी जी, आपने ये जो पॉइंट्स बताए हैं काफी मुश्किल है आजकल के टाइम में फॉलो करना, क्योंकि सत्य का पालन करना तो सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल लोगों के लिए। हम दुनिया से झूठ तो बोलते हैं, पर जरूरी चीज जो है, हमें शायद खुद से भी सत्य बोलना शुरू करना चाहिए, शायद तब हम इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ पाए। स्वामी जी, भगवान शिवा ऑलमोस्ट सबके ही फेवरेट भगवान माने जाते हैं हिंदू धर्म में, या सबके बहुत डियर हैं। हमारे व्यूअर्स के भी मैं जानती हूँ सबके बहुत डियर होंगे। तो कुछ ऐसी चीजें जो हम भगवान शिव से हम सीख सकते हैं या श्रावण के मास में हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ दो चार ऐसी चीजें, क्वालिटीज हो भगवान जी की और भगवान शिव की जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो भगवान शिव, शिव का अर्थ होता है जो एकदम प्रसन्न है, एकदम कल्याणकारी है। तो हमारे जीवन में हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वो आनंद के लिए कर रहे हैं। तो जितना हम आनंद में जिए उतना अच्छा है। आजकल लोग इतना स्ट्रेस, वरी, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन इसमें जी रहे हैं, छोटी छोटी चीजों का भी उनको आनंद नहीं हो पा रहा है। तो पहली चीज है, हम आनंद में जिए, हम खुद आनंद में रहें, दूसरों को आनंद प्रदान करें, पहली बात। दूसरी बात, भगवान शिव साधना हमेशा करते हैं। भगवान को साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो परमानंद स्वरूप है, लेकिन हमेशा साधना करते हैं, गृहस्थ हैं, फिर भी साधना का त्याग नहीं करते। तो कोई भी एक नियम ले लेना चाहिए जीवन में। जैसे मैंने कहा कि एक माला मैं हर रोज करूंगा, बस एक सिंपल एक नियम, या मैं हर रोज एक गीता का श्लोक पढ़ूंगा और उसका अर्थ जानूंगा, उस पर मनन करूंगा। 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसके लिए। जी। तो एक नियम होना चाहिए जीवन में, एक साधना का नियम। शिव जी हमेशा ये करते हैं। तीसरी चीज, अनासक्ति का भाव। शिव जी के जीवन में आप देखें तो अनासक्ति का भाव हमेशा रहता है, इसीलिए वो आनंद में है। अनासक्ति का अर्थ है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं होता कि मैं ड्यूटीज नहीं करूंगा, डिसइंटरेस्टेड रहूंगा। जो मैं करूंगा उसमें मेरी कोई साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो जैसे हमने पहले कहा कि आसक्ति का जो त्याग करते हैं, शिव जी के जीवन में कोई आसक्ति नहीं है। तो जितना हम आसक्ति से मुक्त होंगे उतना हम आनंद में रहेंगे और उतना हमारे जीवन में स्वतंत्रता भी होगी और शांति भी होगी। और चौथी चीज है सेवा। शिव जी हमेशा सेवा करते हैं, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शिव जी ने, जैसे समुद्र मंथन हुआ था उस समय, हालाहल विष या कालकूट विष को कोई धारण करने के लिए तैयार नहीं था, शिव जी ने उसको धारण कर लिया। तो ये सेवा होती है करुणा से। तो करुणा से सेवा, अनासक्ति का भाव, साधना में नियम और आनंद में जीना, ये 4 चीजें हम शिव जी से अवश्य सीख सकते हैं। तो आप सभी को अब ये 4 क्वालिटीज जो है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल क्वालिटीज हैं जो हम लाइफ में अपनी साधना की जर्नी में या अध्यात्म की जर्नी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा पुश भी करेंगे आगे पाथ पे चलने के लिए। स्वामी जी, आपने अभी समुद्र मंथन का जो किस्सा अभी आपने हाईलाइट किया, आप
हमें ये बता सकते हैं कि समुद्र मंथन का सिंबोलिज्म क्या है हमारे कल्चर में? ये जो इंसिडेंट हुआ था समुद्र मंथन, चर्निंग ऑफ द ओशन, जिसमें से शिव जी ने विष पिया था, इसका महत्व क्या है हमारे लिए? क्या महत्व हो सकता है? समुद्र मंथन का अर्थ ये है कि हमारी जो बेसिक डिमांड है वो है अमृत तत्व के लिए। हम सबको हमारा स्वरूप का ज्ञान चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। वो है परम आनंद। मैं जो आनंद बाहर खोज रहा हूँ वो मेरा ही स्वरूप है। तो ये अमृत का अर्थ ये होता है कि जो हम खोज रहे हैं वो है परम आनंद की स्थिति। अब इसके लिए जो विचार हैं, देवता है, दानव है, हम में सकारात्मक विचार है, नकारात्मक विचार है, दोनों में मंथन होता है। और वो मंथन कब हो सकता है? जब क्षीर सागर में मंदार पर्वत को डाला जाता है। क्षीर सागर सत्वगुण मन का प्रतीक होता है कि जिस मन में सत्वगुण ज्यादा होते हैं उस मन में, ऐसे मन से जब व्यक्ति श्रवण करता है, आत्मज्ञान का श्रवण करता है, और लॉजिक रूपी जो मंदार पर्वत है उसके सहारे जो मंथन होता है वो होता है कि अगर आत्मज्ञान में ये कहा गया कि मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, या ये जो जगत है वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, सुख हमारा स्वरूप है, ये जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में संशय होंगे, स्वाभाविक है। तो उसको श्रुति युक्त तर्क के साथ मंथन करना है। और जैसे जैसे मंथन करेंगे वैसे वैसे मन जो शुद्ध है, सूक्ष्म भी है, उसमें से अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त होंगी व्यक्ति को। तो उन सिद्धियों के पीछे नहीं जाना है। पहले विष भी प्राप्त होता है, शिव जी की कृपा से वो विष जो साधक है उसको शिव जी को अर्पण कर देना है। जो भी इम्प्यूरिटीज है, नेगेटिविटीज है, वो हमारी बाहर निकलती है, उसको छोड़ देना है। उसको अपने आप को जज नहीं करना है कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ या मेरे मन में इतनी अशुद्धियां हैं, मैं तो अधिकारी ही नहीं हूँ। ऐसा कोई जजमेंट नहीं करना है। उसे केवल शिव जी को समर्पित कर देना है और अपनी साधना कंटिन्यू रखनी है। तो अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं उसमें। 14 रत्न जो निकले थे समुद्र मंथन से, तो अलग अलग सिद्धियों का प्रतीक है। उन सबको पार करके व्यक्ति फिर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है जो हमारा ही स्वरूप है। तो समुद्र मंथन का प्रयोजन ये है कि हम अपने आप को जानें। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर स्वामी जी, आपने काफी अच्छे से इसको रिलेट किया है। थॉट मतलब नेगेटिव और पॉजिटिविटी एक इंसान के अंदर जो रहती है। बहुत बहुत थैंक यू इस आंसर के लिए। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आपसे ये आंसर सुन के। आई होप व्यूअर्स को भी ये थोड़ा डीप जो आंसर आपने दिया है वो समझ आएगा। स्वामी जी, 16 सोमवार के व्रत हम सब ने सुने हैं कि स्त्रियां, ये जो अनमैरिड लड़कियां हैं, उन्हें करना चाहिए। तो इसके बारे में आपका कुछ विचार या आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं कि इसका सिंबोलिज्म भी कैसा रहता है कि 16 सोमवार के ही व्रत करने चाहिए एंड उसके थ्रू आप एक अच्छा पति या एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो या मैनिफेस्ट कर सकते हो? ये वर्ड आजकल बहुत चला है। तो 16 सोमवार का कोई इम्पोर्टेंस हमारे कल्चर में रहा है? जितना शास्त्र मैंने पढ़ा है, सीमित रूप से पढ़ा है, उसमें तो मुझे कहीं 16 सोमवार का व्रत का कोई वर्णन प्राप्त नहीं हुआ। अगर किसी को पता हो तो आप मुझे जानकारी दे दीजिए। मुझे जो व्रत के बारे में पता है वो केवल इसमें है कि जो पुराणों में लिखा गया है कि व्यक्ति को सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते हैं किसी भी अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक अच्छे पति के लिए करना होता है। किसी को पति के लिए करना है तो भी ठीक है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, शिव जी की कृपा का आवाहन करते हैं और उनको उनकी कृपा से वो प्राप्त भी होता है। और कई जगह पर तो 1 साल का व्रत लिखा है, कुछ जगह पर कुछ महीनों के लिए लिखा हुआ है, लेकिन 16 का नंबर आज तक मुझे तो कहीं पे प्राप्त नहीं हुआ। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो ये 16 सोमवार का जो व्रत है ये हमारे ग्रंथों में नहीं कहीं पर भी मेंशन किया गया है या हमें अभी तक नहीं पता है। तो आई होप ये जो लाइव है सबके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। स्वामी जी, आप थोड़ा सा अगर अपने बारे में या अपने मिशन के बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहें कि आपका मिशन या चिन्मय मिशन मुंबई जो है उसका फाउंडेशन जो है उसका मिशन क्या है? चिन्मय मिशन
स्वामी चिन्मयानंद जी ने स्थापित किया है चिन्मय मिशन को, और 1953 में ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हुआ। उसका मेन प्रयोजन ये है कि वेदांत का ज्ञान हम उसका प्रचार प्रसार करें सभी आयु के लोगों के लिए। 6 महीने के शिशु विहार से लेकर एक बाल विहार, युवा केंद्र, चिन्मय सेतुकारी, स्टडी ग्रुप, देवी ग्रुप, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सब के लिए अपने एज रिलेटेड जो वेदांत का ज्ञान है, भगवत गीता, उपनिषद, रामायण, भागवतम इत्यादि का जो भी ज्ञान है, जिससे हम अपने स्वरूप को जाने, ये उसका मुख्य प्रयोजन है। और किस तरह अपना जीवन हम ज्यादा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, करेज के साथ जी सकते हैं और समाज में सेवा कर सकते हैं। सो हमारा मोटो है चिन्मय मिशन का, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। और अलग अलग प्रकल्प है चिन्मय मिशन के। 90 से ज्यादा स्कूल्स हैं, 9 कॉलेजेस हैं, एक चिन्मय विश्वविद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स है, कुछ 800 गांवों में सेवा का कार्य भी चल रहा है, आश्रम है, मंदिर है, ऑर्फनेज है, ओल्ड एज होम्स है, बहुत सारी चीजें हैं। सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए अलग अलग प्रकल्प होते हैं और व्यक्ति इनसे जुड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, हमें बताने के लिए कि चिन्मय मिशन मुंबई का असली मिशन क्या है। तो स्वामी जी, मैं अब एंड करना चाहूंगी लाइव, पर इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा श्लोक आप हमारे सिद्धांतों से व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, जो आजकल हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ चला है उसमें जो हम श्लोक से कुछ सीख पाए। तो आप प्लीज श्लोक के साथ उसका मीनिंग भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। जो हमें हर रोज के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, एक सिंपल चीज है जो सुबह सुबह जब उठ के व्यक्ति, हमारे हिंदू धर्म में जो कहा गया, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे ही हाथों में एक क्षमता है कि हम आज का दिन किस तरह पुरुषार्थ करें। हम धन भी प्राप्त कर सकते हैं लक्ष्मी देवी के रूप में, हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं सरस्वती देवी के रूप में, और हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं अपनी साधना के द्वारा। तो ये पुरुषार्थ हमारे जीवन में हो, हमें जो प्राप्त करना हो वो प्राप्त करें, पॉजिटिवली एक दिन की शुरुआत हो, और जो कुछ हुआ हो कल तक उसे भुलाकर एक नई शुरुआत, नया दिन है हमारे पास, नई एक ऊर्जा है, उससे हम भगवान का स्मरण करके जो हमें प्राप्त करना हो उसमें हम कार्यरत हो सकते हैं। कुछ सवाल आए हैं यहाँ पर, अगर समय हो तो हम ले सकते हैं यहाँ पर। जी जी जी। जो चैट्स में कुछ आए हैं ना सवाल। स्वामी जी, किसी का सवाल है कि what energies are heavy during this time? What energies are heavy during this time? तामसिक एनर्जी इज मोस्ट हेवी ड्यूरिंग दिस टाइम। तमोगुण ज्यादा होता है प्रकृति में इस समय, इसलिए व्यक्ति को जितना है संघर्ष करना है, साधना करनी है। एक है जो हमें पूछ रहे हैं स्वामी जी कि हाउ टू बैलेंस वर्क लाइफ एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ये कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ वे टू लुक एट सर्टन थिंग्स, इट इज अ सर्टन वे टू लुक एट ऑल थिंग्स। तो स्पिरिचुअलिटी केवल कुछ कर्मों को नहीं कहते कि जो मंदिर में जा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई जो प्रसाद खा रहा है या कोई आरती कर रहा है, जो कुछ हम करते हैं एक आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम करें, स्पिरिचुअलिटी इज अ विजन। और वो विजन क्या है कि आई एंकर इन हैप्पीनेस एंड आई सर्व अदर्स आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर्स एंड आई लिव विथ मोर एंड मोर ऑफ सेल्फलेसनेस एंड डेडिकेशन। तो ये बेसिक स्पिरिचुअल विजन है। तो मैं जो कुछ भी करूं एक उच्च लक्ष्य को समर्पित होकर, और विशेषकर भगवान को समर्पित होकर कि भगवान ने मुझे यहाँ पर ये कर्तव्य दिया है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ, एंड आई डू इट टू प्लीज भगवान।
तो फिर हर चीज एक स्पिरिचुअल विजन से हो जाएगी। और जो व्यक्ति फिर भाव रहेगा कि मैं एक साधक हूँ, देन आई विल ईट लाइक अ सीकर, आई विल वॉक लाइक अ सीकर, आई विल टॉक लाइक अ सीकर, आई विल स्लीप लाइक अ सीकर। हर चीज जो मैं करूंगा वो साधक के भाव से करूंगा। इस तरह फिर व्यक्ति बैलेंस भी कर पाएगा और उसमें आधार रहेगा। इसीलिए गीता में भगवान आखिरी श्लोक में यही कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, अर्थात जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान है और मूल्य है, मूल्यों के आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं, वैल्यूज के आधार पर, और कर्म करने के लिए तत्परता है, डायनामिज्म है, रेडीनेस है, गोल्स हैं, ये कॉम्बिनेशन जहाँ पर होगा वहां पर अवश्य सफलता होगी, भूति होगी, विजय होगी। तो इसलिए हमको ये प्राप्त करना चाहिए। वी शुड नॉट लुक एट देम एज कंपार्टमेंटलाइज्ड, वर्क लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग है, नहीं। दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं शायद हम। स्वामी जी, अगला एक क्वेश्चन किसी का आयुर्वेदा से रिलेटेड है शायद। कोई कह रहे हैं कि उनको उपवास रखने में बहुत मुश्किल आती है, उन्हें भूख बहुत लगती है तो इसके लिए कोई सोल्यूशन है जो आप देना चाहेंगे उन्हें? तो जो अगर उपवास में मुश्किल हो रही है तो एक ये हो सकता है कि आप पूरा दिन जो है बिना खाए मत रहिए। फलाहार अगर आप कर सकते हैं, फलाहार का अर्थ ये नहीं होता कि फराली चिवड़ा खा लिया, फराली लड्डू खा लिए, फराली जो क्या कहते हैं खीर बना के खा ली। फलाहार का अर्थ होता है फल और आहार, फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स के साथ आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं हो सकता है तो आप अपने लिए जो नॉन सीरियल बेस्ड कोई खाना है और प्रोटीन बेस्ड जो है उसमें यू कैन मिक्स अप बोथ दीज। प्रोटीन जितना आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको फुलनेस रहेगी। सो दही है, अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं, पल्सेस है या स्प्राउट्स है, इन सबको भी आप खा सकते हैं। सो ईट प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड नॉन सीरियल बेस्ड अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है। नहीं तो कॉम्बिनेशन कीजिए, कुछ समय फ्रूट ले लीजिए, कुछ समय पका हुआ खा लीजिए, कुछ समय ये प्रोटीन वाला खा लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। उपवास का मुख्य प्रयोजन क्या है कि हम अपने इष्ट के समीप बैठें। उप का अर्थ होता है बैठना, उप का अर्थ होता है पास में, वास का अर्थ होता है बैठना। तो हम अपने इष्ट देवता का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करें। और शरीर में अगर हम ज्यादा पकाया हुआ खाना नहीं खाते हैं तो प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ेगी, ऊर्ध्व रेतस कहते हैं उसको। तो जितनी प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ेगी उतना व्यक्ति का ध्यान, भजन इत्यादि और ज्यादा सफल होगा। तो ये मुख्य उद्देश्य है। अगर नहीं हो पा रहा है और व्यक्ति को कमजोरी का अनुभव हो रहा है तो भगवान का स्मरण ही नहीं हो पाएगा, तो फिर करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप रेगुलर खाते हैं वही खा लीजिए, लेकिन भगवान का स्मरण बनाए रखिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच स्वामी जी। लास्ट क्वेश्चन जो है मैं लेना चाहूंगी, किसी ने स्वामी जी पूछा है। हरि ओम स्वामी जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजिंग द जनेऊ एट द एंड ऑफ द श्रावण मास? तो जनेऊ संस्कार जो जब किया जाता है, व्यक्ति को गायत्री मंत्र में दीक्षा दी जाती है ताकि उनको वेद के अध्ययन का पूरा लाभ मिल सकता है, जिससे बुद्धि सूक्ष्म होती है। गायत्री मंत्र के जप से शरीर में भी शक्तियों का संचार होता है, मन भी शांत होता है। तो गायत्री मंत्र, और आध्यात्मिक स्तर पर तो गायत्री मंत्र पर ब्रह्म का संकेत करती है। तो इसीलिए ये जो मंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रावण मास की पूर्णिमा को हर साल जनेऊ का परिवर्तन किया जाता है, व्यक्ति को याद दिलाने के लिए वापस कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। और मुझे, क्योंकि कई लोग होते हैं जो नित्य कर्म नहीं करते, कभी कभी गायत्री की संध्या बहुत दिनों तक नहीं करते, छूट जाती है। तो और वो जो धागा भी होता है वो वेयर एंड टेयर तो बहुत कुछ होता है उसमें। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन उसको बदला जाता है और व्यक्ति को वापस एक रिकमिटमेंट लेने का अवसर प्राप्त होता है कि अगर मैंने प्रमाद किया है किसी भी कारणवश अभी तक, अब मुझे नहीं करना चाहिए और वापस अपनी साधना में एक स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए, तत्परता प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए वो जनेऊ संस्कार, जो जनेऊ का परिवर्तन किया जाता है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपको कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा हो जो कोई पूछ रहा है तो आप प्लीज पुट अप कर सकते स्वामी जी, विवेक के क्या डायमेंशंस हो सकते हैं यदि इसको जागृत रखना हो हमेशा? विवेक तो अलग अलग प्रकार के विवेक होते हैं, उनको उसको जागृत रखने के लिए तो सत्संग ही सबसे बड़ा साधन है। अलग अलग प्रकार के जो विवेक हैं, जैसे ब्रह्म विवेक कहते हैं, नित्य अनित्य विवेक, कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जो संसार है वो क्षण भंगुर है, अनित्य है। आत्मा जो है वो नित्य है। जो सत और जो जड़ और चेतन का विवेक होता है कि जड़ वस्तु क्या है, शरीर मन बुद्धि जड़ है, चैतन्य उससे परे है। पंच तत्व जो है वो जड़ है, ब्रह्म उससे परे है। तो ये जड़ चेतन होता है, नित्य अनित्य विवेक होता है, आत्मा अनात्मा विवेक होता है। ये सब ब्रह्म विवेक की कैटेगरी में होते हैं। और इसको जागृत रखने के लिए फिर धर्म विवेक की आवश्यकता भी होती है, कि अगर हमने धर्म विवेक नहीं किया कि धर्म अधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या नहीं है, और मैं कर्तव्य परायण बना रहूं और जो मेरा कर्तव्य नहीं है वो मैं ना करूं। सुख दुख का विवेक, कि सुख किसमें है, सत्वगुण प्रधान सुख होता है और उससे परे परमानंद की स्थिति होती है। और जिसको हम सुख मान रहे हैं वो कई बार दुख का कारण होता है एक्चुअली, जैसे ड्रग्स है, अल्कोहल है, नॉन वेजिटेरियन इत्यादि बहुत सारी चीजें जिनको हम बहुत प्लेजरेबल मानते हैं, बट दे आर कॉज ऑफ सॉरो। तो सुख दुख विवेक है। श्रेयस प्रेयस का विवेक है, कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, जिससे हमको अनुभव अच्छा हो सकता है। इट मे बी प्लेजेंट फॉर अस बट इट नीड नॉट बी गुड फॉर अस। जैसे लेट नाइट ब्राउजिंग करना इज वेरी प्लेजेंट बट इट इज नॉट गुड फॉर अस। सुबह को देर तक सोना वेरी प्लीजिंग बट नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो श्रेयस प्रेयस का विवेक है। फिर साधन साध्य का विवेक है, व्हाट इज द मीन्स एंड व्हाट इज द गोल। जैसे अर्थ का उपार्जन करना, टू अर्न मनी इज ओनली अ मीन्स, इट इज नॉट द गोल। लेकिन कितने लोगों ने उसको अपना गोल बना के रखा है। एंजॉयमेंट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ, एंजॉयमेंट इज ओनली अ मीन्स। तो इस तरह जो अलग अलग विवेक हैं जिनको हम कहते हैं कि धर्म विवेक, ये धर्म विवेक अगर हम करते रहेंगे, इफ आई लिव इन राइचियसनेस, इन वैल्यूज, होल्डिंग ऑन टू व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, तो फिर व्यक्ति को ब्रह्म विवेक करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह विवेक को जागृत रखना चाहिए। हमें जो पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है वो हमें करना चाहिए, जो बुरा है उसको त्यागना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो फिर विवेक जागृत नहीं हो सकता। दुर्योधन को यही था, उसको प्रॉब्लम क्या था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म को जानता हूं उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। तो जब तक ये बना रहेगा, ये कॉन्ट्रडिक्टरी भाव बना रहेगा, तब तक व्यक्ति विवेक को जागृत नहीं कर पाएगा। पता होगा सब कुछ लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जी स्वामी जी। तो अभी के लिए यही क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है वो पूरा आपने सार ही बता दिया है लगभग जीवन का, कि जीवन में क्या कठिनाई रहती है एक मनुष्य को। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेके समाप्त करेंगे। यहाँ पे कुछ लिखा है इन्होंने, स्वामी जी प्लीज एलैबोरेट समथिंग ऑन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी यू मेंशन्ड, आसक्ति से मुक्ति। तो आसक्ति जो होती है, हिंदी में तो कहते हैं जो आ सकती है वो जा भी सकती है। हमने अपने मन से बनाया हुआ है कि विथआउट दिस आई कैन नॉट बी हैप्पी। हम अपने मन में इक्वेशंस बना देते हैं, आई प्लस दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। अब वेदांत कहता है कि आप ये ऑब्जेक्ट से डिपेंडेंसी निकाल दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो ये जो डिपेंडेंसी है ऑब्जेक्ट के प्रति या व्यक्ति के प्रति, के इनके बिना मैं जी नहीं सकता, या ये ऐसे ही होने चाहिए तभी मैं सुखी होऊंगा, कि मुझे इतना धन चाहिए या मुझे ऐसी प्रतिष्ठा चाहिए या मुझे ये प्रकार का प्रमोशन चाहिए या फिर ये व्यक्ति मेरे साथ इस तरह व्यवहार करे तो ही मैं सुखी रहूंगा। ये जो साइकोलॉजिकल इंसिस्टेंस है ना, इसको दुराग्रह कहते हैं। अगर ये नहीं हुआ, कितने लोग आज इतने उदास मायूस हो जाते हैं कि अगर उनको कुछ नहीं मिला तो
और ड्रग्स, डिप्रेशन, सुसाइड ये सब करना शुरू हो जाता है उनको। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा आसक्ति है। तो जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ज्यादा हमें जीवन में दुख होगा, और जितना हम अनासक्त बनेंगे उतना ज्यादा हमें सुख होगा। तो इसीलिए आसक्ति को छोड़ने के लिए उसका दुख जो है वो समझना चाहिए, और एक उच्च लक्ष्य की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव उसका सिंपल फॉर्मूला देते थे, अटैच टू द हायर एंड डिटैच फ्रॉम द लोअर। ये अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो आसक्तियों से हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, हमें ये पूरा जो आपने विजडम या ज्ञान हमें दिया है, गाइडेंस दी है श्रावण मंथ के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। एंड आपका भी धन्यवाद, ये बहुत सुंदर तरीके से आपने जिसको कंडक्ट किया है लाइव को। हरिओम स्वामी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नमस्ते। एवरीवन, थैंक यू।